जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसे कि हिंदी में हमारा हिंदी साहित्य में आदिकाल की क्लास हो गई थी, भक्ति काल भी हो गया था। आज हम भक्ति काल का जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वो है सगुण काव्य धारा। जो हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा निर्गुण काव्य धारा के बारे में। आज हम बात करते हैं सगुण काव्य धारा के बारे में, जिसमें हमको दो पढ़ने हैं, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। तो आज हम बात करते हैं किसकी, रामाश्रय शाखा की। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक हमारा क्या है, सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा का मतलब ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना। क्या? ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना। ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना किसमें? सगुण काव्य धारा में। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी थी? वो थी रामाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा। जो दूसरी आती वो हमारी थी कृष्णाश्रय शाखा। कौन सी? तो कृष्णाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा, रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। अब हम बात करते हैं किसकी? रामाश्रय शाखा की। तो इसमें रामाश्रय, इसके कवि कौन से थे? तो डालेंगे क्या? रामाश्रय शाखा। तो रामाश्रय शाखा में कवि, मेन जो मुख्य कवि कौन थे? तो वो कवि थे तुलसीदास। कवि कौन से थे? तो कवि थे तुलसीदास। इसका उपनाम क्या? तो उपनाम की बात करें तो मानस का हंस। क्या? मानस का हंस। क्या बोले थे? जातीय कवि। जातीय कवि किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। रामविलास शर्मा ने कहा किसे? तुलसीदास को। तो रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। उपनाम मानस का हंस या फिर जातीय कवि किसने कहा था? तो जातीय कवि इनको रामविलास शर्मा ने कहा था। अब देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक, प्रबंध एवं मुक्तक। तो क्या इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों, दोनों प्रकार के काव्यों, दोनों प्रकार के काव्यों की रचना हुई। तो इस काल में क्या? प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना हुई, जिसमें अवधि और क्या? जिसमें अवधि और ब्रज भाषा का प्रमुख, अवधि और ब्रज भाषा का प्रमुख रूप में उपयोग हुआ है। प्रमुख रूप में प्रयोग हुआ है। तो इस काल में दो कौन सी प्रमुख भाषाएं? अवधि और ब्रज भाषा का। तो इस काल में प्रबंध, मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों की रचना हुई है, जिसमें अवधि और ब्रज भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट आता है कि तुलसी के पंचरत्न। तुलसी के पंचरत्न। तो तुलसी के पंचरत्न कौन कौन से हैं? तो पहला जो आता है वो आता है वैराग्य संदीपनी। क्या? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। दूसरा आता है रामलला। नच्छऊ। अगला था तो जानकी मंगल। जानकी मंगल। लास्ट में आता पार्वती मंगल। कौन सा? पार्वती मंगल। तो तुलसी के पंचरत्न वैराग्य संदीपनी, रामलला, नच्छऊ, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। अब बात करते हैं रामलला की। तो इसमें क्या हुआ है? रामलला की तुलसीदास की सबसे पहली, तुलसीदास की
सबसे पहली रचना अवधी भाषा में, सब तुलसीदास की सबसे पहली रचना किसमें? अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। किसमें है? तो रामलला किसमें है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। बात करते हैं ब्रज भाषा में कौन कौन सी है। तो ब्रज भाषा की बात करें, ब्रज भाषा की जब बात करें तो इसमें आता है विनय पत्रिका, अगली आती कवितावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, दोहावली, और आती है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली। इनका मुख्य काव्य क्या है? किसका? तुलसीदास का। तो मुख्य काव्य क्या है? तुलसीदास का मुख्य काव्य है गीतावली। क्या है? गीतावली, गीतावली। तो गीतावली, तो पहले क्या था हमारा? रामाशीषा का। कवि कौन है? तुलसीदास है। उपनाम मानस का हंस। जाति कवि किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने इन्हें जाति कवि के नाम की संज्ञा दी। इस इसमें क्या है? तो इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों की रचना की गई है, जिसमें अवधि और ब्रज भाषा सबसे, इसमें कौन सी, अगर बोलेगा रामाश्रय यानी कि सगुण काव्य धारा की रामाश्रय शाखा में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया? तो अवधि और ब्रज भाषा का। तुलसी के प्रश्न, वैराग्य सुंदरी, रामलला, नचोर, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। बात करते हैं रामलला की, तो तुलसीदास की सबसे पहली रचना अवधि भाषा में। ब्रज भाषा में कौन कौन सी हैं? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली। मुख्य काव्य कौन सा है? तो इनका गीतावली मुख्य काव्य है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। आप बात करते हैं तुलसीदास की रामचरित मानस में किसने लिखा? तो तुलसीदास में। आप बात करते हैं किसकी? रामचरित मानस की। तो रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो पॉइंट क्या आएगा? रामचरित मानस, रामचरित मानस। तो रामचरित मानस सबसे पहली बात तो कि अवधी भाषा में लिखी, अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें? तो अवधी भाषा में लिखी गई। इसे क्या कहते हैं? इससे मानस भी कहा जाता है, केवल मानस भी कहा जाता है, इसे मानस भी कहा जाता है। तो रामचरित मानस किसमें? तो अवधी भाषा में लिखी गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामचरित मानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई। और इसे, इसका उपनाम क्या है जिसे मानस भी कहा जाता है? अगली बात करते हैं कि रामचरित मानस में, रामचरित मानस में 7 कांड 1074 दोहे हैं। तो कितने? रामचरित मानस में कितने? 7 कांड और 1074 दोहे हैं। वो 7 कांड कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है बाल कांड। कौन सा आता है? बाल कांड। दूसरा आता है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अरण्य कांड। क्या आता है? अरण्य कांड। चौथे नंबर पे आता है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड।
5वें नंबर पे आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड। 6ठे नंबर पे आता है लंका कांड। और 7वां जो हमारा आता है सबसे लास्ट वो आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड। तो रामचरित मानस में कितने 7 कांड, 1074 दोहे हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कांड सबसे पुराना है, कौन सा कांड सबसे छोटा है। तो बात करते हैं। पहले जो हमारा आता है वो होता है बाल कांड। तो बाल कांड सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड। बात करते हैं अयोध्या कांड। इसे हृदय कांड भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हृदय कांड। अब हम बात करें किष्किंधा कांड की, तो सबसे छोटा, छोटा कांड कहाँ लिखा गया? काशी में लिखा गया। काशी में लिखा गया। कहाँ लिखा? अब बात करें किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया? काशी में लिखा गया। अब हम बात करते हैं किसकी? सुंदर कांड की। तो किसने? तो हनुमान जी। सबसे बड़ा कांड बाल कांड, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया? काशी में लिखा गया। तो अब आ जाएगा कि रामचरितमानस में कितने 7 कांड और 1074 दोहे हैं। कौन कौन से कांड है? देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड तो बाल कांड, सबसे छोटा तो किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया? काशी में लिखा गया। हृदय कांड किसे कहते हैं? तो अयोध्या कांड को हृदय कांड कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिए। बात करते हैं इसके अन्य कवि। किसके? सगुण काव्यधारा रामश्री शाखा के अन्य कवि कौन कौन से हैं? अन्य कवि की बात करें तो जो पहले कवि आते हैं वो हमारे आते हैं नाभादास। नाभादास। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो इनकी रचना पहली जो आती वो आती अष्टयाम। अष्टयाम हो गई। कौन सी भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। अष्टयाम कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। दूसरी आती भक्त काल। तो ये भी हमारी कौन सी भाषा में? तो ये भी हमारी ब्रज भाषा में है। तो अन्य कवि पहले कौन से थे? नाभादास। अष्टयाम ब्रज भाषा में और भक्तकाल भी इनकी है। तो ये भी कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। अगले जो कवि आते हैं वो आती हैं स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास की कौन सी रचना है? वो है राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। फिर आते हैं रघुराज सिंह। रघुराज सिंह इनकी कौन सी है? तो इनकी राम स्वयंवर। किसने लिखी है? तो रघुराज सिंह ने लिखा है। राम स्वयंवर किसने लिखा है? तो रघुराज सिंह ने लिखा है। अगले जो आते हैं वो आते हैं केशवदास। केशवदास इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी पहली आती है रसिक प्रिया। प्रिया रसिक प्रिय। इसमें क्या हुआ है? रसिक प्रिया में रसों का वर्णन। रसों का वर्णन किसमें है? तो रसिक प्रिया में। फिर आती है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता। इसके बाद बात करते हैं किसकी? तो आती है रामचंद्रिका।
रामचंद्रिका। इसमें क्या है, इसमें राम के चरित्र पर, ये किस पे, राम के चरित्र पर। फिर आती है कवि प्रिया। इसमें क्या है, तो कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है, अलंकार। अब बात करते हैं छंदमाल की। छंदमाल में क्या है, इसमें छंदों का वर्णन किया गया है, छंदों का वर्णन। और लास्ट में आती है, वो आती है नगसिक। किसकी है, वो भी केशवदास की है। किसकी है, तो केशवदास की है। केशवदास, इनको अलंकार का बादशाह भी कहा जाता है। किसे, केशवदास को क्या कहा जाता है, तो अलंकार का बादशाह। अलंकार का बादशाह। यह बोलेंगे तो हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम अलंकार, हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य, निरूपक आचार्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी का प्रथम निरूपक आचार्य किसे कहा जाता है, तो केशवदास को। अलंकार का बादशाह भी केशवदास को। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगले कवि हमारे कौन से आते हैं, केशवदास की बात होगी। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अलंकार का बादशाह कहा जाता है, या फिर बोलेंगे तो हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल और नगसिक किसकी है, तो केशवदास की है। और आती है जैसे रामचंद्रिका, राम जिसमें राम के चरित्र पर वर्णन है, विज्ञान गीता किसके, सबकी केशवदास की। अब बात करते हैं अगले जो कवि आते हैं, वो आते ईश्वरदास। कौन आते हैं, तो ईश्वरदास। ईश्वरदास, ईश्वरदास इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो ईश्वरदास की है भरत मिलाप। भरत मिलाप किसकी है, ईश्वरदास की है। और आती है सत्यवती कथा, ये भी किसकी है, तो ये भी है ईश्वरदास की। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं सेनापति। सेनापति, सेनापति किसकी रचना है, तो कवि रत्नाकर। सेनापति की रचना क्या है, कवि रत्नाकर। अगली जो आती, एक काव्य इनका है, वो कौन सा है, कल्प पदुम। ये किसकी है, ये भी ये सेनापति की है। तो ये हो गया हमारा रामाश्रय शाखा। अब हम बात करते हैं जो सगुण काव्य धारा का दूसरा जो पार्ट आता है, वो होता है कृष्णाश्रय शाखा के बारे में। तो क्या स्टार्ट होगा हमारा कृष्णाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके कृष्णाश्रय शाखा के प्रवर्तक, तो वल्लभाचार्य। अगर बात करेगा प्रवर्तक की, तो कौन आएगा, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। अब अगर पूछेगा प्रतिनिधि कवि, वो प्रवर्तक थे कौन, वल्लभाचार्य। अब वो बात करते हैं प्रतिनिधि कवि की। प्रतिनिधि कवि, तो प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। कौन है, सूरदास। प्रतिनिधि कवि सूरदास और प्रवर्तक वल्लभाचार्य। देखते हैं तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि कृष्ण भक्ति के सभी, कृष्ण भक्ति के सभी पद
ब्रजभाषा ब्रजभाषा में है। तो कृष्ण शाखा में कौन सी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है? और रामाश्रय में अवधि व ब्रजभाषा दोनों थी। तो कृष्ण भक्ति के सभी पद किसमें? ब्रजभाषा में है। अगला पॉइंट आता है कि इस काल के कवि, इस काल के कवि कवि सूरदास ने वात्सल रस को वात्सल्य रस को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है वात्सल्य रस को, वात्सल्य रस भक्ति काल की देन है। किसकी? भक्ति काल की देन है, भक्ति काल की देन है। वात्सल रस भक्ति काल की देन है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रमुख कवि। इस शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? कौन प्रमुख कवि? प्रमुख कवि में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तो सूरदास की। किसकी बात करेंगे? तो सूरदास की। सूरदास इन्हें श्रृंगार व वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। श्रृंगार व वात्सल रस का श्रृंगार व वात्सल रस का सम्राट किसे? सूरदास जी को। श्रृंगार व वात्सल रस का सम्राट। अगला जो पॉइंट आता है वो कि वल्लभाचार्य के शिष्य। किसके? तो वल्लभाचार्य के शिष्य। तो किसके? ये सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। पूछेगा सूरदास के गुरु कौन है? तो वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट आता है कि ब्रज भाषा के कवि। किसके? तो ब्रज भाषा के कवि। ब्रज भाषा के कवि, इनकी रचना कौन सी है? एक आती साहित्य लहरी। कौन सी? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में बात करें तो साहित्य लहरी तो हिंदी में काव्य शाखा की प्रथम पुस्तक। हिंदी में काव्य शाखा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो साहित्य लहरी है। किस भाषा के कवि थे सूरदास? तो ब्रज भाषा के। इनके गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। किस कौन से रस का सम्राट माना जाता है? तो श्रृंगार व वात्सल रस का इन्हें सम्राट माना जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सूरसागर। इनकी दूसरी रचना क्या है? सूरसागर। सूरसागर प्रथम रचना। कौन सी? प्रथम रचना
किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। अगला पॉइंट आता है कि सुर सागर कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सुर सागर। सुर सागर। स्त्री चरित्र, इसमें क्या हुआ था? स्त्री चरित्र, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य, स्त्री चरित्र का विशाल काव्य क्या है, किसमें है? तो सूर सागर में है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, द्विवेदी जी ने सूर सागर, सूर सागर रचना को प्रथम काव्य कहा, रचना को प्रथम काव्य कहा। तो सूर सागर को प्रथम रचना, यानी प्रथम सूर सागर रचना को प्रथम काव्य किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला पॉइंट आता है कि सूरदास की रचना, सूरदास की रचना का प्रकाशन, सूरदास की रचना का प्रकाशन सन 1841 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में कलकत्ता में, कहा? तो कलकत्ता में राग कल्प, राग कल्प दुम नाम से हुआ, नाम से हुआ। तो सूरदास की पूरी डिटेल, श्रृंगार बाब असल रस का सम्राट, वल्लभाचार्य के शिष्य और ब्रज भाषा के कवि कौन? सूरदास। साहित्य लहरी हिंदी में प्रथम, हिंदी में काव्य सागर की प्रथम पुस्तक कौन सी है? साहित्य लहरी। सूर सागर की बात करें तो प्रथम रचना कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूर सागर है। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य सूर सागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर रचना को प्रथम काव्य कहा। सूर सागर की रचना का प्रकाशन कब हुआ? सन 1841 में। कहा हुआ? तो कोलकाता में। किस नाम से? तो राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली जो कवि आती है वो कौन सी आती है? वो है मीराबाई। किसकी? तो कृष्ण श्री शाखा की दूसरी कवि कौन सी? मीराबाई। मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में बात करते हैं। इनकी जो रचना है वो पहली है गीत गोविंद, गीत गोविंद टीका। दूसरी जो आती है वो थी राम गोविंद। कौन आती है? तो राम गोविंद। पहली जो आती है वो थी गीत गोविंद टीका, दूसरी जो आती है वो थी राम गोविंद। अब बात करें हिंदी की, हिंदी की आदि कवित्री, हिंदी की आदि कवित्री, हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री, एवं प्रथम कवित्री कौन है? तो मीराबाई। हिंदी की आदि कवित्री और प्रथम कवित्री कौन है? मीराबाई है। अगला पॉइंट आता है कि माधुर्य एवं, माधुर्य भाव पर, माधुर्य भाव पर आधारित उपासना,
आधारित उपासना। किस पे? तो माधुर्य भाव पर आधारित उपासना। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं रसखान। अच्छा, मीरा के गुरु कौन थे? तो हमने नेक्स्ट क्लास में बताया था कि मीरा के गुरु कौन थे? रैदास यानी रविदास। तो अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं रसखान। रसखान, इनकी कौन सी रचना है? तो इनकी है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। सुजान रसखान। सुजान रसखान। इसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। इनके बारे में अगला पॉइंट क्या था कि रसखान के सवैया छंद में, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान, कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि। करने वाले पहले कवि कौन थे? तो रसखान थे। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि तो रसखान। कौन से शाखा थे के थे? तो कृष्णाश्री शाखा से संबंधित थे। कौन से धारा? तो सगुण काव्य धारा में। अगला, अगले जो कवि आते हैं वो आते नरोत्तम दास। कौन आते हैं? नरोत्तम दास। इनके कौन सी? सुदामा चरित्र। कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। दूसरे आते कुंभन दास। कौन? कुंभन दास। इनकी कौन सी है? तो इनकी है फुटकल पद। किसकी? कुंभन दास की। अगले कवि आते हैं वो आते नंददास। नंददास। इनकी रचना तो भंवर गीत, भंवर गीत, रूप मंजरी और अड़ुभाव्य। अड़ुभाव्य। लास्ट में जो आते हैं वो आते हैं सूरदास के गुरु यानी वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी है तत्वरी, तत्वरी निबंध। किसकी है? तो वल्लभाचार्य की। सॉरी, अड़ुभाव्य वल्लभाचार्य की है। अड़ुभाव्य किसकी? ये अधूरा है, ये अधूरी रचना है। कैसी है? तो अधूरी है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं अष्टछाप के कवियों के बारे में। अगले जो आते हैं वो कौन आते हैं? अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि। हम बात करते हैं अष्टछाप के कवियों के बारे में। तो अष्टछाप के कवि, पहले तो बात करते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो क्या अष्टछाप के कवि, क्या अष्टछाप कवियों के अंतर्गत, किसके? कवियों के अंतर्गत अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टमर्गीय आचार्य, पुष्टमर्गीय आचार्य कौन थे? तो पुष्टमर्गीय आचार्य वल्लभ के कार्य, वल्लभ के काव्य। तो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टमर्गीय आचार्य कौन? वल्लभ के कार्य। कीर्तनकार, कीर्तनकार चार प्रमुख, कीर्तनकार चार प्रमुख शिष्य तथा, शिष्य तथा उनके पुत्र, उनके पुत्र विठलनाथ,
उनके पुत्र विठलनाथ। तो अष्टचाम के कवियों के अंतर्गत कौन? पुष्ट मार्गी आचार्य वल्लभ के काव्य कीर्तनकार, 4 प्रमुख शिष्य तथा उनके पुत्र कौन? विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, के भी 4 शिष्य थे, 4 शिष्य थे। अब हम बात करते हैं अष्टचाम के कवि, इनमें कौन कौन से कवि हैं? तो बात करते हैं, पहले जो कवि आते हैं कुम्भन दास। कौन? कुम्भन दास। फिर आते हैं सूरदास, अगले आते हैं परमानंद, फिर कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य। ये कौन थे? ये हैं वल्लभाचार्य के शिष्य, अष्टचाम के कवि। तो ये हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। अष्टचाम में 8 ही कवि, तो कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हम बात करते हैं नंददास, शीत स्वामी, फिर आते हैं हमारे गोविंद स्वामी, और लास्ट में आते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास ये विठलनाथ के शिष्य थे, ये विठलनाथ के शिष्य थे। कौन? विठलनाथ किसके पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य के। तो नंददास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास किसके शिष्य थे? तो विठलनाथ के। तो आज आपका टॉपिक सगुण काव्यधारा में भक्ति काल का जो सगुण काव्यधारा पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रीतिकालीन उत्तर मध्य काल की। तो आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों।